चलिए आज आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर देती हूँ जो कि हर घर में बनती है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। आम से मसाले डलते हैं लेकिन जायका बहुत ख़ास होता है इसका। यानी आज मैं बनाने वाली हूँ आलू चिकन शोरबे वाला। हर घर में बनता है, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो या उर्दू स्पीकिंग हो। तो आज जिस तरीके से मैं बनाऊँगी ना, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद थी अम्मी के हाथ की ये रेसिपी, मतलब शोरबे वाला आलू चिकन ना। हम क्या करते थे कि इसको जो है ना, जब ये बनता था तो रोटी को जो है ना तो छोटा छोटा तोड़ कर ना उसके ऊपर ये शोरबे वाला चिकन आलू डाल के खाया करते थे, मतलब चूर के खाते थे। और अभी तक मुझे है ना चूर कर ये शोरबे वाला जब भी सालन बनाती हूँ ना तो चूर कर खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब रोटी तोड़ कर ना बारीक बारीक और उस पर ये जो है ना आलू चिकन शोरबे वाला डालकर फिर खाएँ। तो कभी खाया है आपने, आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा मुझे। अच्छा, मैंने क्या किया कि प्याज जो है ना 2 इस तरह से ब्राउन करके ना ऑयल में बाहर निकाल लिए। अच्छा, 1 कप मैंने ऑयल लिया था, 2 प्याज मैंने जो है ना वो इस तरह ब्राउन करके बाहर निकाल ली। साथ में अब मैंने डाल दिया है उसी ऑयल में ना ½ kg चिकन के साथ ही मैंने क्या किया कि 1 इंच का पीस लिया था अदरक का, और जो है ना 6 से 8 जगह आपने लेने हैं लहसुन के, ठीक है। और मैंने ली है 4 हरी मिर्चें, इनको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के और वो भी चिकन में डाल दी थी। और फिर जो है ना अच्छे से अब इसकी भुनाई कर रही हूँ। भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है इस वक्त, जो है ना इसको इतना अच्छा सा आपको पकाना है कि जो गोश्त की थोड़ी बहुत भी स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और इससे बहुत मज़े का टेस्ट आपके सालन में आता है। और ये चिकन जब ये पिंक से वाइट हो जाएगी ना, बस इतनी देर आपने इसको अच्छे से पकना देना है। तो अब क्या करना है, यहाँ जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाली थी ना वो मैंने डाल दी है जूसर ब्लेंडर में, और जो है ना फिर अब इसमें डालूंगी दही, ठीक है। आप चाहें तो अगर आप जूसर ब्लेंडर का इस्तेमाल ना करना चाहें तो हाथ से ही, अगर थोड़ी सा इसको ना जैसे हवा में रखेंगे ना प्याज को, तो ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी जैसे ही ठंडी होगी ना। तो फिर उसके बाद हाथ से इस तरह मसलेंगे तो आराम से इसका चूरा हो जाएगा। तो आपने उसमें फिर दही मिक्स करके वो डाल देना है। मैं यहाँ ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने इसमें दही डाल दिया है तकरीबन 250 ग्राम, और इसको अच्छे से इस तरह से पेस्ट को बना लिया है मैंने, ये देखें, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से दही में प्याज को मिक्स कर लेना है, इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और अभी इसको मैं साइड में रखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका करना क्या है। यहाँ चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गरम मसाला, मतलब 6 से 8 काली मिर्चें हैं, 4 लौंग है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और ½ टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरे का। बस ये मसाले डालकर ना गरम मसाले, और फिर इसको अच्छे से हमें भूनना है। बस थोड़ा सा ही इसको भूनना है कि गरम मसालों की भी अच्छे से खुशबू इसमें आ जाए। फिर उसके बाद जो पेस्ट मैंने अभी दही और वो प्याज का बना के रखा है ना वो इसमें डालेंगे। वो डालते हुए थोड़ा सा फ्लेम को आपने स्लो करना है, तो मैं यहाँ फ्लेम को स्लो कर लेती हूँ। और अब जो है ना ये दही डालकर इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टमाटर भी इसी तरह से आपने थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब डालूंगी इसमें ये चारों मसाले, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून ये पिसा हुआ धनिया, ठीक है। नमक आप अपने हिसाब से जो है ना कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो और साथ में ही इसको बहुत खूबसूरत कलर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी, ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, ½ टीस्पून जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो है ना सालन में कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने इस तरह से भून लिया है। थोड़ी सी देर अच्छे से इसको भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे आलू। अच्छा, आलू हमने डाले हैं 3, और इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े पीस रखने हैं आलू के। और आलू डालने के बाद भी बस 5 मिनट इसकी भुनाई की, और देखें ऑयल इस तरह से जब ऊपर आ गया ना, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अच्छा, जूसर ब्लेंडर में ही मैंने पानी डाल दिया था, तो तकरीबन 1 से 1.5 गिलास आपने इसमें पानी डालना है। तो ये ताकि उसमें जो दही वगैरह जो भी लगा हुआ था ना वो भी इसमें आ गया है, ज़ाया हमें कुछ नहीं करना। तो इस तरह से जो है ना 1 से 1.5 गिलास आपने पानी डालना है, इतना कि इसमें आलू भी गल जाए, चिकन भी गल जाए और हमारा शोरबा भी अच्छे से पककर और बाकी रह जाए, ठीक है ना। तो बस डालने के बाद अब इसे कवर करके पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि मेरे जो आलू हैं वो भी गल जाए, चिकन भी गल जाए। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने इसका जो है ना कवर हटाया है तो ये देखें माशाल्लाह इसका लुक देखें, और इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना किचन में, बहुत ही मज़े की। तो ये बस देखें बिल्कुल रेडी है, और आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी गल चुकी है। लास्ट में आपने इसमें हरा धनिया इस तरह से चॉप करके डालना है, 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें डालनी है। और ये हरी मिर्चें आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, लास्ट में ज़रूर डालिएगा। इसे जब आप 5 मिनट सिर्फ दम वाली फ्लेम पे कवर करके पकने देंगे ना, आप यकीन जानिए इन मिर्चों के इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू जो है ना इसमें आलू चिकन में आएगी, और इतना कोई आपको अच्छा लगेगा ना खाने के टाइम, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। लास्ट में जो ये मिर्चें साबुत डालते हैं, फिर उसकी जो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है ना सालन में, किस किस को पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस ये बिल्कुल रेडी है, दिखने में खूबसूरत और खाने में लाजवाब आलू चिकन शोरबे वाला। अल्लाह हाफिज़।